जैक ने चुपके से दीवार में एक छोटा सा छेद कर लिया ताकि वो अपनी पड़ोसी इसाबेला को कपड़े बदलते हुए देख सके, लेकिन छेद इतना छोटा था कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बेहतर नजारा पाने के लिए जैक ने दीवार का छेद और बड़ा कर दिया। अब वह इसाबेला की हर हरकत पर नजर रख सकता, नहाना, बाथरूम जाना और उसकी लगभग हर गतिविधि। हैरानी की बात यह थी कि इसाबेला को शायद पहले से ही उस छेद के बारे में पता था। एक दिन जैक इसाबेला का खाना चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसने झांकने की बात पर उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसने एक चाकू निकाला। जैक डर के मारे कांप उठा, मगर इसाबेला ने शांत होकर कहा कि यह तो सिर्फ रसोई का साधारण चाकू है और उसी रात उसे अपने घर खाने पर 30 साल का जैक पहली बार इसाबेला के घर उसके हाथ का बनाया खाना खाते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ मानो समय ही थम गया। इसाबेला मुस्कुराई और बोली कि वह जब चाहे रात के खाने पर आ सकता है। उस दिन के बाद जैक हर रात मुफ्त में उसके घर खाना खाने जाने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा, लेकिन जैक अपनी झांकने की आदत नहीं छोड़ पाया। वह हर रात दीवार के उसी छेद से इसाबेला को चोरी छिपे देखता रहता। फिर एक रात उसने देखा कि इसाबेला रेनकोट पहनकर एक अजनबी आदमी के साथ घर लौट। वह आदमी उसे प्रेमी की तरह गले लगा रहा था और दोनों बेहद करीब आकर नाचने लगे। लेकिन अगले ही पल इसाबेला ने अचानक चाकू निकाला और उस आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी। ये देखकर जैक के मुंह से चीख निकल गई। वह घबराकर भागा और दरवाजा खोलकर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसाबेला चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। दोनों भागते भागते आखिर एक इमारत की छत पर पहुंच गए, जहां जैक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसाबेला ने उससे पूछा, क्या तुमने सचमुच सब कुछ देख लिया? जैक डर से कांपने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत इसाबेला ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने पूछा, करने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जैक मन ही मन बस जिंदा रहने की दुआ करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि इसाबेला ने जैसे उसकी यह इच्छा मान, उसने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर लगा खून भी साफ कर। जैक इतना भावुक हो गया कि उसने